वो जो भी वहाँ उस जगह पे जाता था तो वो चाटा मारता था और क्या कैसे रूप में पेश होता था वो क्या नहीं। तो एक क्या होता है कि उस एनर्जी को मानने के लिए ऊपर एक गॉड होता है, तो वो उसकी जो है परीक्षा लेता है। बता मैं कैसे मानूंगा भाई, तू जीत था और तू चला गया। ये काला जादू कर दिया और वो उसके वश में हो गया। तांत्रिक तब तक जोर अपना दिखाता जब तक उसके अंदर जोर होता है। जब जोर नहीं होता है तो तंत्र भी फेल हो जाता है, क्योंकि जोर से लगता ही नहीं। जोशियों ने कहा कि मुर्दे को उठा करके लाल किताब को लिखवाया गया। अच्छा। गलत एनर्जी होगी वो किसी ना किसी टाइम पे आपको जो है खत्म जरूर करेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है वन टॉक विद इंडिया सीजन 2, प्रेजेंट बाय IF रिकॉर्ड्स एंड माला JJ, प्रोड्यूस बाय सारा 3 एंड फिल्म बाय इंप्रेशन फिल्म्स। आज हम बातें करेंगे कुछ एस्ट्रो से रिलेटेड और आज हमारे बीच में है ज्योतिष आचार्य गुरमीत चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो सीधा हम गुरमीत जी से मिलते हैं और आगे की बातें और एस्ट्रो से रिलेटेड आपकी लाइफ में वो कितना प्रभाव डालती है या आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलती है उसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हो सर आप? सबसे पहले तो मैं ये सारी टीम का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये शो के ऊपर मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा। तो सबसे पहले आपकी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपके सहयोग से जिस जनता तक, जनार्दन तक जो ये मैसेज आएगा उसका भी धन्यवाद कर दो। गुरमीत जी, मेरे को आप पहले ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी है उससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? और गौरव जी, उसके जीवन के ऊपर, इंसानों के ऊपर अपने अपने तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे इंसान का एक अपना नेचर है, वैसे ज्योतिष भी एक इंसान को एक नेचर सिखाती है और सीधा मार्गदर्शन। ज्योतिष का एक मतलब ये है कि मार्गदर्शन देना, उसके नेचर को सही करना, उसकी प्रकृति को ठीक तरीके से, उसके प्लेटफॉर्म को सही तरीके से लेकर के आना, उसके जीवन का जो उसके जीवन के ऊपर उससे रिलेटेड ही प्रभाव डलता है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने सुना है कि जो हम घर बनवाते हैं जी, तो उसमें भी कुछ ज्योतिषी से रिलेटेड कुछ? हाँ जी, उसमें भी ऐसे होता है गौरव जी कि ज्योतिष के मुताबिक वास्तु भी होता है और ज्योतिष के मुताबिक कुंडली भी होती है, वास्तु मकान कुंडली भी होती है और वास्तु मतलब जैसे इंसान की कुंडली बनती है वैसे मकान की भी बनती है? मकान की भी बनती है। अच्छा। वो हमारे मकान की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे स्वयं की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे ही वास्तु पुरुष का मकसद ये वास्तु से रिलेटेड हमारा जो बेस होता है, तो हमारा एक किस्म का शरीर होता है। अच्छा, तो जो वास्तु का एक मतलब भी होता है, वास्तु यानी कि एक रहने वाली जगह का नाम। जब इंसान रहता है तो एक वस्तु है, जैसे हम कोई वस्तु रखते हैं, तो जैसे हमने एक ट्रे ले ली तो उसमें हमें पता है कि कप और गिलास लेके जाने हैं। तो ऐसे जब घर बनाता है तो वास्तु, तो घर में एक इंसान के रहने के लिए वो एक घर बनता है, वास्तु घर, वास्तु के मुताबिक घर बनाया जाता है। अच्छा, तो जिसकी दिशा होती है उस दिशा के मुताबिक उस सामान को हमने रखना चाहिए ताकि हमारा वास्तु जो एक्यूरेट हो और बैड एनर्जी हमारे ऊपर वास्तु की ना पड़े। तो उसमें हमें करना क्या क्या चाहिए वैसे? वास्तु के अकॉर्डिंग हमें जो है उसकी दिशा का चयन सही करना चाहिए, उसकी डोर को सही दिशा के मुताबिक हमें रखना चाहिए, उनकी दिशाओं का प्रॉपर हमें ध्यान रखना चाहिए सही वास्तु के। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि डोर हमारा बेसिकली किस तरफ होना चाहिए? देखो, ये तय करता है कि हर किसी को ईस्ट फेसिंग घर नहीं मिलता, किसी को वेस्ट फेसिंग मिलता है, किसी को साउथ फेसिंग मिलता है, किसी को साउथ वेस्ट मिलता है। ये तय करता है कि वो आपकी फेसिंग क्या है, उसके मुताबिक उस वास्तु का जो है सही जो है निवारण होता है। अच्छा, और मेरे को ना ये भी जानना है, मेरे को ना ये सुना है मैंने बहुत ज़्यादा जी कि वॉशरूम का भी कोई लेना देना होता है इससे? हाँ जी, वॉशरूम का भी लेना देना होता है। तो वॉशरूम जो है हमें हमेशा जो है अच्छे जोन में बनाने चाहिए। कई बार हमारे जो वॉशरूम जो होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, वो हमें वहाँ पे हमेशा जो है नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है। तो वॉशरूम तो वैसे तो देखो इंसान को हमेशा क्लीन वॉश रखने चाहिए। अगर जितना इंसान क्लीन वॉश रखता है तो उतना उसके ऊपर प्रभाव जो है कम पड़ता है।
वास्तु से रिलेटेड। अच्छा। तो अगर वो गलत जोन में है तो उसका तो प्रभाव गलत है ही है। तो वास्तु के मुताबिक हमें साउथ वेस्ट वेस्ट में ऐसे जो है ज़्यादातर हमें वॉशरूम रखने चाहिए। और जिनके गलत बने हुए हैं उनको क्या करना? उनको रेमेडीज़ के साथ ठीक किया जा सकता है, पर नॉर्थ के एरिया को थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। वहाँ पे हम कुछ लोग स्टिप्पे लगा देते हैं, हाँ, कुछ लोग जैसे कि ग्रीन रेमेडीज कलर कर की- देते हैं, ग्रीन कलर और की स्टिक की पट्टी लगा दो। ये सब जो है तो जो जोन गलत हो गया वो पट्टी से नहीं ठीक हो सकता है। तो ये मेरे को ये बताइए, जो ये बताते हैं कि इसके ना चारों ओर ऐसे पट्टी लगा दो ग्रीन कलर की, तो वो क्यों लगवाते हैं और वो किस लिए होती है? वो ये है कि उसके नेगेटिविटी प्रभाव को ठीक करने के लिए उस पट्टी को वो ज्योतिषी जो है, जो एस्ट्रोलॉजर वास्तु करते हैं, उसको जो है वो एनर्जी को, बैड एनर्जी को ठीक करने के लिए वो उस पट्टी का प्रयोग कर लेते हैं। तो वो करना ठीक होता है? देखो कुछ हद तक ठीक होता है, कुछ हद तक गलत होता है। और कुछ हद तक ठीक क्या होता है कि वो मेजर पॉइंट नहीं है ठीक होने का, उसका प्रभाव तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक सोल्यूशन मिल गया है कि हमें दवाई मिल गई है बस, उसका साइड इफेक्ट तो रहेगा रहेगा। मैं ना ये पूछना चाहता हूँ कि आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? गौरव जी, उसमें विश्वास करने वाली बात उन लोगों के लिए है जो उन पे फेथ करते हैं या उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ कि भूत प्रेत हमारी दुनिया में है या नहीं? है भी और नहीं भी है उनके लिए जिनको एहसास होता है अपनी लाइफ में, और कुछ लोगों को एहसास नहीं होता, वो मानते ही नहीं कि जीवन में भूत प्रेत होता ही नहीं, तो उनको वैसी एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए वो कभी मानेंगे नहीं। तो भूत प्रेत जो है होते हैं, जो वेस्ट आत्माएं भटकती रूहें हैं, वही भूत प्रेत का अपना आगे जो है प्रचलन रखती हैं किसी न किसी रूप के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं हम लोग कि किसी के ऊपर माता आ गया, ऐसे करके सर हिला रहे होते हैं, वो क्या देखिए चीज़ होती है? किसी के शरीर के ऊपर भी वो मैं पहले ये पूछूंगा कि वो भूत है या गॉड है? देखिए, वो सिर्फ जैसी जिसकी भावना यहाँ ये कहा जाएगा वैसे ही उसके भाव प्रकट होंगे। चाहे वो उसके अंदर भूत है चाहे प्रेत है, ये इंसान उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसका नाम जो है वो उस गॉड का या माता का या किसी देव का या पीर का या पैगंबर का वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको उनका सहयोग मिला हुआ है, अटैचमेंट जिसको। तो वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है? अब ये उनकी भावना के ऊपर वर्क करता है कि वो क्या है, कि वो नेगेटिव उनकी थॉट है या पॉजिटिव थॉट है। मेरे को ना ये चीज़ ना थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है कि वो जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में कि वो मैंने जो पूछा आपसे कि वो भूत है, ठीक है, या वो गॉड है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि माता आ गई। तो वो मतलब ये भी जानना चाहता हूँ कि वो गौरव जी, नाटक आपकी करते हैं बात कि का क्या करते हैं मैं वो? सही से जवाब दे देता हूँ। जो जिस लड़की को महामारी ना आए 12 साल से नीचे, जिसको हम कन्या का रूप भी देते हैं और कन्या रूप में उसको मान सम्मान और देवी स्वरूप देते हैं, तो उनमें ये ऐसे होता है कि उनके ऊपर कोई दिव्य दृष्टि या किसी देवी का प्रभाव या देवता का प्रभाव आ जाए तो वहाँ हम मान सकते हैं। क्योंकि जहाँ जिस लड़की को पीरियड शुरू हो गए महामारी, तो वहाँ से नहीं, क्योंकि देव प्रभाव ऐसा होता है, वो लोग समाज कल्याण के लिए ही लगता है वो ऐसा आदमी, ठीक है। तो जो लोग ऐसे करते हैं वो एक ढोंग ढकोसले वाली बात है। देवी देवताओं या पीर पैगंबरों के नाम से वो लोग जो है उनको बदनाम करने वाली बात है, और उन लोगों का अपने जीवन में भी भला नहीं होता। तो इसका मतलब वो नाटक करते हैं जो बाकी लोग? ये नहीं मैं कहूँगा कि वो नाटक करते हैं या क्या है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देवी देवता इंसान के ऊपर नहीं आते। तो ये भी मान सकते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है ना? देखिए, ये उनके भाव हैं,
उन लोगों के, उनकी सोच है। बाकी जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये उनकी सोच है। हम जो है किसी के ऊपर बुरी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ये है कि बुरे लोग भी अच्छा काम करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई बुराई का प्रभाव आ रहा है, कोई बैड एनर्जी का प्रभाव आ रहा है, तो ये है कि काम तो वो सही कर रहा है, तो समाज में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ तो काम अच्छे हो रहे हैं उनके, कुछ के नहीं हो रहे हैं। अब जिसके अच्छे हो रहे हैं तो गौरव जी वो तो यही कहेंगे ये तो भगवान ही है मेरे लिए। तो इस विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, कि इतना जरूर कहेंगे कि देवी देवता नहीं आते। ये क्लियर है, ये क्लियर है। इंसान के किसी ना किसी रूप के अंदर वो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम आत्माएं, रूहें। हाँ, समझ गया। तो एक ये चीज़ भी बहुत सुनी है कि किसी के ऊपर जिन आ गया, तो ये जिन क्या चीज़ है, पहले मेरे को ये देखो, भी जानना है। जिन की बहुत सी परिभाषाएं हैं। थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। देखो, जिन की बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सी जातियाँ हैं। ठीक है जी। इस्लाम धर्म में अलग से है, हिंदू धर्म में अलग से है। जिन्नाती जो होते हैं ये अपने खुरापाती लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ठीक है जी। गौरव जी, इस बात के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारे समाज में नारी शक्ति है, ये सबसे ज़्यादा हिलने में माहिर है। हिलने मतलब? हीलिंग में माहिर है। अच्छा, हीलिंग, ओके। अब वो कौन सी हीलिंग पे है, खुद को भी ज्ञान नहीं होता, और वो चलती हैं। कोई कहते हैं कि मैं ये हूँ, कोई कहता है ये है। अगर इंसान के ऊपर कोई कहता है जी जिन्न आ गया, ये आ गया, ऐसा आ गया, तो इसका प्रभाव हम यही कहेंगे कि लोग जो हैं उन चीज़ों को अपने ऊपर मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जिन है। कुछ को पता नहीं होता, वो सामने वाला एक्टिव कर देता है। जहाँ वो बेचारे अपना दुख लेकर के जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास या तंत्र वाले के पास या किसी आध्यात्मिक के पास, अगर सही तरीके से फर्स्ट एड उनकी हो जाती है तो वो उनका कल्याण हो जाता है। नहीं होती है तो वो अपना नाम सीख जाता है। अच्छा, आपने नाम दे दिया कि ये जिन है, तो वो जिन बना। वैसे वो जिन जो असल है वो तो अपना प्रभाव अलग तरीके से दिखाएगा, खुरापाती। क्या दिखाएगा वो ऐसा? जैसे इट मीन्स कई जगह ऐसे होता है जिन किसी के ऊपर होता है, तो अगर कोई आदमी उसको इलाज के लिए बुलाता है, मेडिकल साइंस के हिसाब से बताता है, या कोई मान लो तंत्र विद्या में करता है, तो वो उसकी जो है परीक्षा लेता है। बता मैं कैसे मानूंगा भाई तू जिन था और तू चला गया। तो उनका एक अपना एक मेथड होता है, एक टूल होता है। उस मेथड के हिसाब से वो परीक्षा देता है, तो यकीन किया जाता है कि इसके ऊपर वाकई में जिन था और ये अपनी परीक्षा से पास होकर निकल गया है। तो उस समय हम ज्ञात पा सकते हैं वाकई में ये जिन था उस आदमी के ऊपर और ये निकल गया है और ये अपनी परीक्षा से पास हो गया, तो उस आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी तय करना बड़ा कठिन है कि इसके ऊपर जिन था या नहीं। तो ये भी बहुत सुना है कि कुछ जिन ऐसे होते हैं कि जैसे हम मूवी में देखते हैं, अलादीन की मूवी में, कि वो उसको बहुत अमीर भी बना देता है, जो वो मांगता है उसको मिल जाता है। तो ऐसा भी कुछ होता है? गौरव जी, वो अलादीन के चिराग वो पहले होंगे, हमें तो सिर्फ देखा दिखाई पे यकीन आज का समाज नहीं कर सकता। चलो वो तो साइंटिफिक तरीका है। अगर आज की डेट में वो अगर चिराग मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया छोड़ेगा। मेरे ना एक जान पहचान में थे, तो ना मतलब मेरी इन लॉज हैं, जो मेरी सासू माँ है, हाँ, उनकी ना कोई फ्रेंड थी जी। तो उनके ना मतलब उनके ऊपर कोई जिन था, तो वो जो उस जिन से मांगती थी ना उसको सब मिलता था, बट वो उसको फिर तंग भी बहुत करता था। गौरव जी, यही बात तो है। ये चीज़ थोड़ा इस बात का मैंने खुलासा पहले भी किया था कि जो गलत एनर्जी होगी वो किसी ना किसी टाइम पे आपको जो है खत्म जरूर करेगी। मतलब बैड एनर्जी चाहे लेट करे पर करेगी जरूर। हाँ, गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होगा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पॉजिटिव नहीं देखा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव जिन अलग है और नेगेटिव जिन अलग है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति क्या करती है। अच्छा। आज समाज में यही तो हो रहा है कि हम प्रकृति से जो खिलवाड़ करें, प्रकृति हमें वही लुटाती है जो हम प्रकृति के साथ करते हैं। जिनके साथ साथ आपके शरीर में मान लीजिए जिन आ गया, तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास कोई आदमी आ गया या उस जिन को कह दिया मुझे तो पैसा चाहिए
इस आदमी से निकलवाना है, उससे निकलवाना है, वो आपका काम है, वो जिन का काम नहीं है। जिन तो आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, जिन थोड़ी कह रहा है कि आप इसको मार दो या उसको मार दो, वो आपकी सोच है। तो इसलिए वो चल गया, आपके उसके एनर्जी मिल गई, आपको प्राप्त हो गया और चलना आपने सीख गया उससे, वो वर्किंग मैन हो गया। अच्छा, तो ये ऐसे अल्फाज के अंदर एंड उनका खराब होता है, जीवन उनका विनाशकारी हो जाता है और परिवार उनका कभी सुखी नहीं रह सकता। हमने बहुत से ऐसे काम करने वालों को देखा है, और जो भी ऐसे काम गलत करते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं हुए, पारिवारिक सुख भी नहीं मिला उनको। अभी ना हम बात कर रहे थे कैमरे के बैक साइड, जब हम बैठे हुए थे तो आप बता रहे थे कि एक फैमिली थी उनके, मतलब हाँ, उनमें कोई था, वो फैमिली आज भी है, आप चाहे उनसे मिल सकते हो, मतलब और मैं एड्रेस भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनको लगता था कि जिन है हमारे फैक्ट्री में या और घर के अंदर, वो जो भी वहाँ उस जगह पे जाता था तो वो चाटा मारता था, और क्या कैसे रूप में पेश होता था वो क्या नहीं। लेकिन वहाँ पे देखिए बहुत से उन्होंने इलाज कराया, वो तो वही बताएंगे, किस किस से तंत्र फंतर जो कुछ भी वहाँ आके चले गए वो वही लोग बताएंगे, क्योंकि मैं किसी को सामने नहीं लाना चाहता। तो जिस समय मेरे पास उस बात को लाया गया किसी के माध्यम से, तो कोई मंदिर था वहाँ मुझे मिले, तो हमने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम हो, उन्होंने कहा कि इनको देखिए जरा, तो हमने कहा ये प्रॉब्लम आपको है, कोई बात नहीं, आप ये ठीक हो जाए। तो एक क्या होता है कि उस एनर्जी को मानने के लिए ऊपर एक गॉड होता है। जैसे एक चपरासी की बात क्लर्क जो कहेगा, ऊपर असिस्टेंट क्लर्क कहेगा, ऐसे ही एक उनके ऊपर भी एक ऑफिसर होता है बात मानने के लिए। तो मान लीजिए कोई आध्यात्मिक से है, कोई तंत्र से, अगर उसकी बात को वो फॉलो कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है एक्सेस जो मैच कर रही है, तो उसकी बात को मानेगा वो। तो हमने भी वहाँ जा कर के एक प्रार्थना की, और किसी भी अल्फाज में दुआ कह दो या प्रार्थना की, या मुझे जिस आशीर्वाद का है, मैं जो भी मेरी अपनी प्रार्थना करने का तरीका है, उसके माध्यम से वो बिल्कुल एक ही बार जाने का, उसके बाद मैं उनके पास कभी गया नहीं, उसके बाद वो दोबारा उनको तंग भी नहीं किया। और कम से कम 10-12 साल हो गए उस बात को। अच्छा, चलो ये तो हमारी बात होगी जिन्नात की जी। अब मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या वो है फ़ायदा, मतलब क्या काम कर सकते हैं वो इसमें? देखिए गौरव जी, एस्ट्रोलॉजी एक अलग डिफरेंट है, तंत्र एक अलग डिफरेंट है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। हालांकि ये जितना भी है उसी शास्त्र से निकल करके आया है। पहले मेरे को ये बताओ कि प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन बताओ मुझे पूरा टोटली डिटेल में कि ये है क्या चीज़। ज्योतिष जो है एक गणित है, साइंटिफिक आधार से हमारे जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी महापुरुष ज्ञानी, जो भी हमारे पुरखों से हजारों वर्ष पहले जो चलती आ रही, उन्होंने पहले ही गणित कर दिया है, गणना कर दी, यानी कि उसको पहले ही गणित करके गणना कर दी। सितारे जितना भी कैलकुलेशन, 365 दिन का दिन, नक्षत्र, ग्रह, मिनटों सेकंडों की चाल, कहाँ से कहाँ ग्रह, ये वक्त से पहले हो गया। आज कंप्यूटर के माध्यम से हम सारी जानकारी आम आदमी ले सकता है। आज के टाइम में कोई पर्दा नहीं है, गूगल हमारा सब कुछ बताने के लिए तैयार है। इतना इतिहास उसमें डाला गया है कि आज के टाइम में हमें मतलब गुमराह नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो ऋषि मुनि हमारे लिए ये इतनी अनमोल गणित करके गए हैं हर माध्यम से, तो हमें उस मुद्दे के ऊपर जो है हमें कदाई भी शक नहीं करना चाहिए कि हमारी जो ये परंपराएं हैं, हमारी जो नीतियां हैं, ये जितना कुछ भी हम अगर सही वे पे करते हैं तो हमें एक्यूरेट 100% बेनिफिट मिलता है। ये कैलकुलेशन है जो मतलब ये सारा, चाहे वो रेड बुक से कर रहा है, चाहे वो तंत्र से कर रहा है। ये तो मैंने वैसे बात करनी थी आपसे थोड़ी देर बाद कि ये लाल किताब के बारे में। अरे पहले ये लाल किताब की बाद में करते हैं बात, पहले जो वैदिक जो है, वैदिक से सिर्फ आदमी जो है साधना कर सकता है। साधना का मतलब ये होता है कि वैदिक से मंत्र उच्चारण, जैसे मान लो कोई पीड़ित इंसान है, कोई हम ज्योतिष में क्या कहते हैं, भाई सूर्य का मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, आपको सूर्य से ये सूर्य हमारा आत्म का कारक भी है,
ठीक है, पिता का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है जी, बहुत सारे। और कहते हैं जो चमकता है वही बिकता है, ठीक है। हमें चमकने के लिए क्या है कि सूर्य के प्रभाव को लेना ही पड़ता है। तो गौरव जी, आपने वो सवाल किया था कि जैसे ट्यूशन में कैसे ये जिन्नात से शुरू की थी आपने बात, ये सारा मैंने आपको जैसे बताया कि आदमी वैसे ही सोचता है जैसे उसकी प्रगति होती है। हम किसी को अगर, बच्चे को अगर पढ़ना सिखाते हैं तो वो वैसे ही पढ़ता है। तो जब भी कोई एनर्जी किसी इंसान के पास चली जाती है वैसे, तो वह जैसे चलाना है वो उसी के हाथ में होता है। वो जब उसकी पावर अपनी ख़त्म होती है तो वो एनर्जी क्या होती है, डाउनफॉल हो जाती है, तो उसको फिर एंड में तंग करना शुरू कर जाती है, क्योंकि उतना वो वर्क नहीं कर पाता। वो इसका मतलब ये होता है कि जब तक जान है तो जहान है, जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। इसको हम इस एंगल से जोड़ेंगे। तो ऐसी तंत्र विद्या के अंदर भी होता है। तांत्रिक तब तक जोर अपना दिखाता है जब तक उसके अंदर जोर होता है। जब जोर नहीं होता है तो तंत्र भी फेल हो जाता है, क्योंकि जोर से लगता ही नहीं है। काली विद्या, चाहे काली विद्या को हो, चाहे कोई विद्या कहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे नेचर वर्क करते हैं कि हम किस भाव से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी चला गया या हमारे पास ही आ गया, तो उन्होंने ये कह दिया कि जैसे देखिए मुझे ये काम करवाना है, मैं तो ये मालूम नहीं कैसे होगा, ये मुझे इसको जो है ऐसा करवाना है पूरा। ये डिपेंड कौन करेगा? अब वो आपको तो नहीं गलत कर रहा है, आपको तंग नहीं कर रहा है, वो उनको तंग कर रहा है जो हमारे पास आया। तो हमें ये देखना है कि उस काम को करना है या नहीं करना है। अगर हम लालच में पड़ गए, ऐसा कर गए भी चलो उसके काम को कर दो, पैसा मांग लिया, मुंह मांगा, तो वो पैसा ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा। मान लो लाख ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे, लेकिन आपकी विद्या के ऊपर असर पड़ेगा नेगेटिव। ये लोग भी करते हैं ना वैसे। अब जो करते होंगे वो जाने, मैं किसी के बारे में टिकना टिप्पी नहीं, लेकिन हम नहीं करते। तो जो ये बाकी एस्ट्रोलॉजर हैं, देखो किसी का भी हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये सब कौन क्या करता है, आपने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं अपने विषय वो भी बोलूँगा ना, तो मैं नहीं करता भाई। तो गौरव जी, मैं क्यों करूँ ऐसे? मुझे अपना जीवन जो है उस सामाजिक तौर पे सही ले जाना है और सही दिशा में और सही मार्गदर्शन देना है। आपने कोई मतलब वैसे भविष्यवाणी करी है जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं? हाँ, हुई हैं बहुत सारी। तो ऐसे कुछ चंद हैं। तो एक बार किसी का, जो लोग घूमने गए, शायद आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, मेरे माइंड से भी निकल गई है। वो बात क्या थी कि 4 दोस्त मित्र घूमने गए। घूमने के बाद उनमें से खाया पिया उन लोगों ने और डाइमस कर दिया और उसको वहीं फेंक दिया। ना तो मैं जगह का नाम बताऊंगा, ये रजिस्टर्ड है, केस रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि डेड जब वो कर दिया गया तो वो लोग वापस आ गए। तो वहाँ पे वो लोग भटके, जिनका बेटा था वो भी भटके। उन लोगों ने कहा कि हमें किसी संत ने, किसी महात्मा ने कहा 4 दिन आ जाएगा, 5 दिन, ऐसे करते करते उनके काफ़ी दिन व्यर्थ हो गए उन लोगों के। तो ऐसे में मेरा एक मित्र था, उसने कहा कि ऐसे ऐसे भाई मुझे मालूम है आप घर नहीं जाते, तो मेरी मजबूरी है, तो ऐसे ऐसे करके बात है। तो उनका बेटा खो गया। मैंने उनको कहा, जैसे मैं अपनी रोज़ ज़िंदगी में अपना जो भी मैं पाठ पूजा करता हूँ, मेरे ईश्वर जो मुझे सीधा मार्गदर्शन जो जैसे मिलता है, तो उस मार्गदर्शन से मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो आदमी नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको तो नहीं कहा हमने, तो उस समय मैंने कहा भी आप 4 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद, क्योंकि कारण है किसी का हम मत क्यों बेकार करें, किसी की सोच को क्यों ख़राब करें। उनके मुताबिक आ रहा था, मुझे क्या पता गलत भी दिखाई दे, इसलिए मैंने अपने आप को खामोश समझना, किसी को कैसे कहा जाए कि आपका बेटा नहीं है। तो उसमें गौरव जी हमने ठीक नहीं समझा वो बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान को गलत इंट्यूशन भी हो जाती है और एकदम से किसी को कहा भी नहीं जा सकता। और ऐसे जिस घर में जो विपदा पड़ी होती है वही जानता है कि क्या होता है, क्या बीत रही है उसके ऊपर। तो फिर
4 दिन बाद फिर वो लोग आए, तो हमने कहा कि ऐसे है कि आपने ढूंढ लिया सारा जगह, आप ऐसे कीजिए, इस दिशा में जाइए और आपको सिर्फ थाने के अंदर ही जाना है, आपको उसका जो है कपड़ा मिल जाएगा। अच्छा। तो वो कपड़ा मिला उनको, तो उन्होंने उस दिन उनका जो है संस्कार कर दिया था बेटे का, तो मतलब पुलिस वालों ने। अच्छा, तो मतलब वो मर गया था, ये पक्का हो गया? ये ऐसे होता है गौरव जी, जिसकी साधना में एक्यूरेसी हो या साधना ठीक कर रहा हो, नेचर पे सही हो, उन लोगों को ज्ञात हो जाता है। या कोई मान लो पूजा पाठ कर रहा हो, ट्यूशन हो जाती है। तो आपने कोई सिद्धि वगैरह ले रखी? नहीं, मैंने सिद्धि नहीं की, मैं सिर्फ उपासक सेवक हूँ। अच्छा। सीधा साधा नाम लेने वाला। कई बार ऐसी इंट्यूशन हो जाती है, बहुत सी ऐसी कई इंट्यूशन हुई, कई बार जीवन में घटित भी हुई, तो सारा कई बार मालूम भी हुआ, तो कई बार नहीं भी मालूम कब पड़ता कि, लेकिन बचाव हो जाता है, सच्चे आदमी का बचाव हो जाता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बीच में जी, आपने लाल किताब के बारे में बोला था, मेरे को थोड़ा सा इसके तो गौरव जी लाल किताब भी ये जो है अपनी जगह पे सही है। लाल किताब में ये है कि आदमी फटाफट हल निकाल लेता है, ठीक है जी। वैदिक से जुड़ के लाल किताब अगर साथ में की जाए, तो लाल किताब भी जो है, जो लाल किताब हमारे भाई बंधु करते हैं या बहनें करती हैं, जो भी करने वाले हैं लाल किताब को, वो अगर सही तरीके से अगर करते हैं तो लोगों को बहुत हद तक मार्गदर्शन और उनका फायदा होता है। कोई भी ज्योतिषी गलत नहीं करना चाहेगा या कोई भी तांत्रिक गलत नहीं करना चाहेगा। हाँ, ये है कि गलत काम करने वालों के प्रभाव गलत होते हैं। नहीं, तो मैंने ये भी सुना है, देखा भी है, मतलब जो अभी तक और भी पॉडकास्ट चल रहे हैं और लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं कि लाल किताब मतलब रावण ने लिखी थी। तो ये क्या मतलब सही है ये कि लाल किताब रावण ने लिखी थी? देखो, ये किताब जो हमारे भारतवर्ष में आई, तो पहले ये जितनी भी किताबें हैं उर्दू और ये सब अरबी भाषा में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, और ये सारा जो हमारे हिंदुस्तान में वो रूपचंद जोशी जी लेके आए। रूपचंद जोशी। और आज के टाइम में जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है उसको पढ़ने के लिए बहुत कम लोग रह गए हैं। उर्दू वाले कम रह गए हैं, अरबी को पढ़ने वाले कम रह गए हैं। तो जो पढ़ रहे हैं वो उन ग्रंथों को निचोड़ करके आगे जो है वो आने वाले समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो लाल किताब को कई तरीके से उन्होंने पेश किया। तो सबसे पहले रूपचंद जोशी का ही हम धन्यवाद करेंगे लाल किताब के लिए। लाल किताब में क्या क्या लिखा हुआ है? लाल किताब में गौरव जी बहुत उन्होंने क्लियर कट उन्होंने ये कहा है कि आप किसी की निंदा मत करो, किसी का बुरा मत करो। हर इतिहास में, शास्त्र में, चाहे वो वैदिक है चाहे वो तंत्र है, वो यही कहता है कि आप किसी को बुरा मत करो तो आप सही हो। तो लाल किताब भी यही कहती है, किसी के साथ नाजायज संबंध मत बनाओ, ठीक है जी। पेशेंस रखिए, आपको बुरी नीयत नहीं डालनी है किसी के ऊपर, तो वो ग्रह काम करते हैं। कोई भी उपाय कराता है तो वो वर्क करता है। एक तरफ तो हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी नीयत खराब हो तो वो किसी काम की नहीं है। उसमें ना तो किसी जोशी का कसूर है, ना बताने वाले का कसूर है। और ये थोड़ा सा क्लियर करो कि लिखी किसने थी, कुछ आइडिया? देखो जी, ये पीछे तक जो भी है तो आज तक तो यही कहते हैं, कोई कहता है कि मुर्दे से लिखवाई अच्छा। किताब, कि पहले पहले बड़े जोशी ने कहा कि मुर्दे को उठा करके लाल किताब को लिखवाया गया। अच्छा। कुछ लोगों का मत ये रहा कि ये लाल किताब को इसने लिखा, ठीक है जी। तो इसका जवाब गौरव जी बेटर लाल किताब जो मेजर पॉइंट से कर रहे हैं वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं रेड बुक करता नहीं ज़्यादा। ओके, मेरे को ये बताओ कि आपको अंक ज्योतिषी भी आती है? गौरव जी, उसके बारे में मैं नॉलेज रखता हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और मतलब तो पता होगा डिटेल? हाँ, डिटेल थोड़ी बहुत ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। तो गौरव जी, उसमें क्या है कि अंक ज्योतिष का मतलब क्या है कि उसमें जो भी हमारे जितने भी ज्योतिष भाई बंधु या बहनें जो भी हमारी अंक ज्योतिष करती हैं,
वो अंकों की गणना करती है 1 से 10 तक। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1/10 है, मतलब 1 तारीख 10वां महीना, ठीक है जी। 2003 लगा लीजिए या 2004 लगा लीजिए या 2024, उसको वो कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद उसके फ्यूचर का वो मार्गदर्शन देंगे, जिससे वो भाग्यांक निकालते हैं, ठीक है जी। भाग्यांक के साथ फिर एक लकी नंबर निकालते हैं, बिजनेस पर्पज नंबर निकालते हैं, गाड़ी नंबर निकालते हैं, मोबाइल नंबर निकालते हैं। तो आज के टाइम में न्यूमरोलॉजी जो अंक ज्योतिष है, ये भी बहुत बड़ी प्रभावित हमारे विद्या में जो ज्योतिष जो हमारे भाई बंधु कर रहे हैं, इससे भी लोगों को मार्गदर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं। वैसे बेसिक ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो फ़ोन का कि बंदों को रखना चाहिए अपने पास? लोग देखिए, कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक गाड़ी का नंबर भी वही रखते हैं जो घर का नंबर है, मोबाइल का नंबर भी, या कुछ गुड लक होता है उनका, गुड लक अंक। तो एक अच्छा ज्योतिषी जो अपना न्यूमरोलॉजी करता है, अंक ज्योतिष जिसको आप बोल रहे हैं, अंकों की विद्या, तो वो क्या करते हैं कि उनको एक लकी नंबर बता देते हैं कि आपका गुड लक नंबर ये है। तो वो उस गुड लक नंबर से ही अपना लक जो है सही कर लेते हैं। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा नहीं, वो उसी में माहिर होते हैं अंक ज्योतिष के अंदर। तो आप किस में परफेक्ट हो पूरे प्रॉपर? देखिए, मैं वैदिक से ही ज़्यादा महत्व रखता हूँ, और आध्यात्मिक से ही ज़्यादा मेरा प्रभाव रहा है। लेकिन ज्ञान मुझे हर छोटा छोटा सभी इन चीज़ों का, तो ज़्यादा मैं जो पकड़ है उसी के ऊपर कार्य में ज़्यादा करता हूँ। वैदिक में आप हमें क्या पूरी डिटेल में कुछ बता सकते हो कि क्या क्या बता सकते हो हमें? वैदिक में ये है कि एक आदमी नॉर्मल जैसे साधक होता है, कि अच्छा साधक होता है या अपनी तपस्या कर रहा है। साधक क्या होता है? साधक साधना करने वाला साधक। साधना किसकी कर रहा है वो? जैसे कोई भगवान शिव को मान रहा है, कोई माता को मान रहा है, वैसे ही हर आदमी का एक नियम होता है। कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक अपना इष्ट को मान रहा है। तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही बारीकी बात बताना चाहूँगा। जितने भी संसार में हम पीड़ित लोग हैं, वो सारे पैतृक दोष से पीड़ित हैं, अपने कर्मों से। मतलब? हाँ जी, मतलब पैतृक दोष मतलब? पैतृक दोष का मतलब ये है कि हमारे कर्म में इस कर्मों के भाव जो हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बुजुर्गों के देश को समझ नहीं पाते। जैसे आज की पीढ़ी है, समाज में हमारे चेंज होती जा रही है, मोबाइल को ही माँ बाप मान रही है। तो वो माँ बाप के क्लोज कब होते? हाँ, दूरियां बनती जा रही हैं, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। जैसे हमारी प्रकृति में फर्क आता जा रहा है। जैसे हमारे टीम मेंबर अभी फोन में लगे हुए हैं, ऐसे होता है। तो इनको अच्छे बुरे का कोई लेना देना नहीं है, इनका मोबाइल ही सब कुछ बन गया है। तो ऐसे ही प्रकृति के अंदर कोई आने वाले टाइम में ऐसे भी हो सकता है कि हम रिश्तों को ही भूलते जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। सबसे बड़ा आदमी को जो है माँ बाप का आशीर्वाद, वही आदमी को प्रोफेशनल बनाता है। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना इंसान का कोई भी लाइफ में नहीं। और जो ईश्वर की जो शक्ति है, या ईश्वर की जो प्रभाव है, ईश्वर की जो बेस है, ईश्वर जो हमें देता है, वो उसी के माध्यम से देता है। वो पहले कहता है, पहले नीचे कर्म, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो ये सभी धर्मों में यही कहा गया कि माँ बाप के बिना आपका कुछ भी नहीं है। आप कह रहे थे साधक, है ना? तो जो साधक होता है कि मैं इसकी साधना कर रहा हूँ। जो साधना, तो जो अघोरी होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी तो किसी की साधना ही करते हैं। अघोरी भी अघोर साधना करते हैं। वो अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई मांस खा के करता है, कोई कैसे करता है, कोई शमशान में हड्डी उठाते हैं, अलग अलग तरीके के वो बोलते हैं। वो उस विषय में वही लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे जो उस फील्ड में है। अच्छा, मेरे को ना आप ये बताओ कि बहुत बार ना ये चीज़ें सुनी है बुजुर्गों के माध्यम से, जैसे मेरे दादा भी बोलते थे। बिल्कुल कि जब पुल बनता था ना, तो वहाँ पे बलि दिया करते थे। जी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो गौरव जी, आपने कहा कि हमने बुजुर्गों से सुना, आपने जैसे देखा तो नहीं है, लेकिन बुजुर्ग कहते रहे आपको कि जब भी कोई
कोई कार्य ऐसे होते थे, बड़े बड़े कार्य होते, जैसे पुल बनते हैं, आपने ही अपने मुंह से कहा कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि वहाँ बलि बलिदान दे दिया जाता था जानवरों की वगैरह वगैरह कुछ। तो गौरव जी, ये हमारी परंपराओं में कुछ में ऐसा प्रचलित था कि जब भी कोई ऐसे कार्य करो तो जानवर की वो बलि दे देते थे, जिससे कि ये इसमें कोई भी ऐसी आपदा ना आए, किसी मजदूर के ऊपर ना आए। ये हमारी कई परंपराओं में ऐसे, वैसे तो बलि नारियल की भी दे सकते थे, लेकिन वो जैसे चलते आ रहे थे, कुछ लोग नारियल से देते थे, कुछ लोग जानवर से देते थे। वो उनका अपना अपना एक मत रहा है अपने अपने एरियो का। तो अभी जैसे हम बीच में शॉर्ट कर रहे थे, तो आपने जैसे ही अभी देखा कि मक्खी तंग कर रही है, तो आपने अपनी मजबूरी के लिए कि मुझे तंग ना करे, आपने अपनी मक्खी की भी बलि दी। तो ऐसे इमीडिएट उस टाइम के ऊपर जैसे रहा वो चला, तो इस टाइम के ऊपर आपने मक्खी की बलि दे दी। अच्छा, मैंने ना एक चीज और देखी है, अपने आंखों से देखी है कि कोई ना बंदा बीमार हो, उसके फैमिली वाले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, हाँ, किसी के पास ले जाते हैं, और वो वहाँ कहते हैं कि इसकी बलि दे दो, मुर्गे की दे दो, या फिर बकरे की दे दो, ठीक है, या शमशान में जाके शमशान में किसी की बलि दे दो, या किसी, ठीक है, या पिग की बलि दे दो। ये चीज़ें बहुत सुनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये चीज़ें करनी सही है या गलत है? गौरव जी, उन्होंने वही किया जो वो देखते आए हैं, और प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं की। क्योंकि कुछ समाज जो है हमारा परंपराओं में फंसा रहा और एजुकेटेड होने की नहीं कोशिश की, अब परंपराओं को बदलने की भी कोशिश नहीं की। तो कुछ का मातव्य यह था कि ऐसे करने से हम ठीक हो जाएंगे। देखिए, कोई भी जब बीमारी होती है एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। ऐसे में अगर मान लो उनको यही परंपरा में दिखाया गया है कि एक मुर्गा लगाने से ठीक हो जाता, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सीधा ऐसे आदमी के पास ही जाएंगे जो जाएगा। तो वो नेचुरली है कि वो ऐसे ही कार्य को करता है, तो उसकी जो प्रकृति है, जो उसका जो काम करने का जो तरीका है, वो बलि बलिदान से ही चला होगा और तंत्र से ही चला होगा। तो वो कहेगा कि मुर्गे की बलि दो या बकरे की, आप ठीक हो जाओगे। अब डिपेंड करता है वो ठीक हुए या नहीं हुए, ये आप ही बता सकते हैं। क्या आपने उस समय देखा ठीक हुए या नहीं हुए? और ये क्या चीज़ होती है जो काला जादू कर देते हैं किसी के ऊपर? क्योंकि किसी को लगता है कि ना कि जैसे यार ये बंदा कामयाब कैसे हो रहा है, तो उस पर जादू कर दिया, वो बंदा चढ़ते चढ़ते नीचे आके गिर गया, वो क्या होता है? देखिए, काला जादू उसी के ऊपर चलता है जो कमज़ोर होता है। हर आदमी है, जैसे ये आपके पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये लोग जो बैठे हुए हैं इनके ऊपर किसी ना किसी की औरा तो है, किसी ना किसी भगवान की देवी की कृपा तो है, किसी न किसी गुरु पीर की इनके ऊपर लाइट तो है, विशिष्ट तो है। चाहे ये उतना कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या उतना पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कमाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो हर किसी के पास वैसी ऑरा होती है जो प्रोटेक्ट करती है और इंसान को फेथ देती है और बचाव करती है। तो उसमें क्या होता है कि तो जैसे कह दिया कि मैजिक में, जैसे आपने पीछे कहा था कि मुझे किसी ने जंतर लिख के दिया और मैंने बिलीव नहीं किया, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब वो उस चीज़ को दिया भी ब्लैक मैजिक में तुम ये कर दो, ऐसे उपाय कर दो, ऐसे इधर कर दो, ऐसे इधर कर दो, तो किसी को क्या होता है कि वो ऑरा उसके साथ कनेक्टेड हो जाती है, तो उसको बेनिफिट देती है। लेकिन गलत मार्ग से कोई भी उठा हुआ इंसान कभी ना कभी नीचे गिरता है, और जब गिरता है तो उठता नहीं है। गलत तरीके से उठना भी गलत है। ईश्वर ने देखो अपनी प्रकृति के मुताबिक हर इंसान को उसकी एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक है नहीं। अगर आप 10 रुपए की मेहनत करोगे तो 10,000 कहाँ से कमा लोगे? कैसे आएगा? क्या मैजिक दे देगा आपको 10,000 या 10 लाख दे देगा? मेहनत आप 10 रुपए की कर रहे हो, और कौन सा ऐसा मैजिक है जो 1 लाख दे देगा आपको? कोई नहीं। अगर ऐसे मैजिक से पैसा मिलने लगे तो मैं कहता हूँ लोग कमाना छोड़ देंगे, मैजिक से ही ना पैसा ले लेंगे। जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना, ये काला जादू कर दिया किसी के ऊपर और वो उसके वश में हो गया।
देखो ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं कहीं हकीकत में है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को परफेक्ट होना पड़ता है। जो मतलब काला जादू कर रहा है हाँ, परफेक्ट होना पड़ता है। फिल्मों को अगर कोई डराता है, वो ये फिल्मी बातें हैं, फिल्मों के अंदर उनको एंटरटेनमेंट करना होता है, क्योंकि अब फिल्मों के माध्यम से नहीं हम चल सकते। असल ज़िंदगी के अंदर इनका लोड बहुत हैवी होता है, इन शक्तियों का। जो लोग ऐसी विद्याएं करते हैं, हमारे कुछ ऐसे बंधु हैं जो काली विद्याओं में हैं, लेकिन वो गलत नहीं करते। कुछ भले के लिए उनकी वजह उनकी लिमिट है। लिमिट से बाहर कोई गया तो उसका सर्वनाश होगा ही होगा। सबसे बड़ा शक्तिशाली तो वो बैठा है। तो ये इंसान की सोच ही करवाती है जो भी है। कुछ पैसे के लिए कर देते हैं, कुछ कमाने के लिए। तो जो आदमी पैसे की इम्पोर्टेंट दे रहा है तो वो पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। वो भी प्रैक्टिकल क्या है, साइंटिफिक तरीके से वो कुछ ना कुछ मतलब एक प्रैक्टिस कर रहा है। अपनी जेब से तो उसका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, वो विद्या में माहिर है। अपने आप को कामयाब करने के लिए, खुद के लिए तो करेगा नहीं वो। उस काम को करने के लिए प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गारंटी तो नहीं दे रहा ये हो जाएगा। ये तो है। वो ये बट ये एक बात बताओ, वो भी एस्ट्रोलॉजी होती है जो ताश के साथ करते हैं? क्या ताश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो उसको जो हमारे ज़्यादातर लेडीज ही करती हैं, टैरो कार्ड। टैरो कार्ड, हाँ। तो वो एस्ट्रो में आता है या उससे अलग? नहीं, वो भी उसी विद्या में आया गया है। उसी विद्या सब मतलब कि ऐतिहासिक विद्याओं से ही निकला सारा कुछ, हमारे वैदिक से ही निकला है, जिसको अलग अलग तरीका दे दिया और उसका दायरा बना दिया गया। अच्छा, एक्शन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 9 ग्रह होते हैं इंसान के जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं? गौरव जी, इसमें ऐसा है कि 2 ग्रह छाया होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु ये क्या होते हैं? छाया ग्रह। छाया ग्रह मतलब अच्छे नहीं? ये जहाँ भी बैठते हैं और जिस पोजीशन में जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ वैसा ही अपना आकार बना लेते हैं। और जो हमारे ग्रह होते हैं वो 7 की गिनती में हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरुवार यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। और इसके साथ 2 छाया ग्रह, राहु एंड केतु। ठीक। अच्छा, मतलब ये जो आपने 7 बताए हैं वो 7 दिनों के हिसाब से? जी ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वो सूर्य ग्रह जो है हमारे आत्मा का कारक, और सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, और सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। सूर्य से आदमी की पर्सनैलिटी, राजनीतिक का अंदर चमकना या इंसान की चमक सूर्य से ही देखी जाती है। अच्छा। अब ये कहाँ जाके बैठता है आदमी के लगन भाव के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से, ये उसी एंगल से देखा जाता है। ठीक है जी। रोग भी पैदा होते हैं सूर्य से। सूर्य से? हाँ, अगर सूर्य के सामने शनि भी हो तो आपस में दृष्टि में मिल रही हो तो बाप बेटे में खड़का खड़की भी हो जाती है। अच्छा। थोड़ा रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं सूर्य के खराब होने से। हाँ, तो गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो एटमोस्ट क्या होता है कि सभी ग्रहों के अपने अपने प्रभाव है। चंद्र मन का कारक होता है, ठीक है, माँ से रिलेटेड माना जाता है। मन से हमारा जो भी कार्य होता है वो चंद्र ही। मान लीजिए किसी इंसान का चंद्र वीक है, ऐसे बारीकी में बताने में गौरव जी बहुत लंबा एपिसोड एक ही ग्रह के ऊपर हो जाता है, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का भी समय लग सकता है। अच्छा, एक ही ग्रह के बारे में बताने बहुत टाइम लगे, ज़्यादा। अच्छा, मतलब ज़्यादा डीपली चलते चलते क्या क्या करते हैं, ये बहुत लंबा। मतलब इतना बता दो कि मैं कट टू कट आपको 9 के 9 ग्रह के बारे में बताऊँगा। तो ये चंद्र जो है मन का कारक, माँ से रिलेटेड होता है। मान लीजिए कोई आपकी मन की इच्छाएं हैं तो आप मन से सोचते हो, तो चंद्र। तो माँ और चंद्र, तो ये क्या है कि जब माँ बेटे की आपस में
खटपट हो तो चंद्र आदमी का खराब हो जाता है। और जिस आदमी का चंद्र वीक हो उस आदमी को ठंड भी, उस व्यक्ति को ठंड भी जल्दी लगेगी, एलर्जी जल्दी होगी, सर्दी जुकाम जल्दी होगा, ये चंद्र से, कफ कोल्ड जल्दी होगा। ये ग्रह से और इंसान के ऊपर प्रभाव दोनों में आपको साथ के साथ शॉर्ट टू शॉर्ट बता रहा हूँ। और इसके बाद आप मंगल ले लीजिए। मंगल जो है हमारे भाईचारा और ब्लड से रिलेटेड भी वर्क करता है। भाई भाई के बीच में भी हमारा संबंध, अगर मान लीजिए भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, हमारी फैमिली मैटर के ब्रदरों में नहीं आपस में खटपट रह रही है, तो वहाँ मंगल जो है अपना फल नहीं दे रहा है। तो हमें मंगल को सही करने के लिए भाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा ऑलरेडी मंगल सही हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, सूर्य ठीक हो जाएगा। इसी तरह हम माँ का या बुज़ुर्ग लेडीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे या चरण छुएंगे, ठीक है, तो हमारा चंद्रमा अच्छा फल देगा। इसके बाद आगे आ जाइए, मंगल के बाद बुध। बुध जो प्रेजेंट करता है वो हमारी बुद्धि को, ज्ञान को। जिसका बुद्धि अच्छा नहीं होगा वो क्या ज्ञानवान होगा। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं उसकी कुछ भी अच्छा नहीं। और ये बुध हमारी बहन, साली, हर चीज़ में देखा जाता है। और बुध का हमारे लिए जीवन में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस इंसान की बुद्धि नहीं काम, अब क्या है कि बहन भाई के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाए, अगर हमारी जो वाइफ है उनके बीच में आगे उसकी बहन के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए तो हमारा बुध जो है वहाँ से ख़राब फल देना शुरू कर देगा। तो हम रिलेशन अपने सही करके हर ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए पाठ भी कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। बुध के लिए हमें दुर्गा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। कन्या पूजन कर लीजिए, उससे भी बुध को ठीक किया जा सकता है। गाय को चारा दे दीजिए तब भी बुध ठीक हो जाता है। तो ये अच्छा ज्योतिषी और ये अपने हिसाब से बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप सबसे बड़ा महत्व रखता है ग्रह को लेकर। इसी के आगे जैसे कि बृहस्पति है। बृहस्पति हमारा गुरुदेव भी है और 9th हाउस के मालिक भी हैं और 12th हाउस के मालिक। हर राशि अपनी 2 जगह राज करती है और सिंगल राजा जो होते हैं वो सूर्य और चंद्र ही होते हैं। इनकी कोई आगे दूसरी राशि से कनेक्टेड नहीं होते किसी। तो ऐसे ही बृहस्पति जो है हमारे बुजुर्गों में भी है, गुरु भी है। तो कहते हैं जिसने गुरु का अनादर किया वहाँ से उसकी विद्या भी क्लियरेंस नहीं होती। गुरु हमें, ये चीज़ तो मैंने चाचा देखी है, चाचा ये चीज़ मैंने देखी है कि जिसने गुरु की आदर नहीं किया ना वो कभी जिंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकता, नहीं हो सफल नहीं हो सकता। ये मेरे साथ लाइव हुआ है। तो गौरव जी मेरी बात को आप समझ ही गए हैं। जब आपके साथ ये लाइव हुआ है तो जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो ये एग्जाम्पल आपने दिया कि ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं राइट वे मार्गदर्शन ही दे रहा हूँ। तो ये है कि गुरु जो है, जो गुरु का अनादर करेगा तो उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा, उसकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा और वहाँ पे बुद्ध भी कुछ नहीं करेगा, चाहे आपका बुद्ध अच्छा हो, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं पा सकता आदमी। जब तक बोल रहे थे तब तक तेज आई और जैसी चुप हुआ वैसी आवाज बंद होगी। तो गुरु जब ना बात करके मैं हटता हूँ ना, एक या दो या 3 सेकंड का गैप रखा करो, साइलेंट रहा करो, ताकि एडिटिंग पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गुरु का ज्ञान जो है हमारे जीवन में, कहते हैं गुरु का आशीर्वाद और गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमें अनमोल जीवन देता है। गुरु से बड़ा कोई, माँ बाप सिर्फ हमें जन्म देते हैं और जन्म के बाद हमारी परवरिश तक, तो गुरु के ज्ञान के बिना हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, हम सफल हो ही नहीं सकते। एक अच्छा जो शिष्य है वो जब तभी बनता है जब उसको गुरु ज्ञानवान बनाता है, और वो अच्छा जो शिष्य है वो आगे चल के उस गुरु का नाम रोशन करता है। नहीं तो है। और जो
शिष्य गुरु का अनादर करते हैं वो जीवन में सफल नहीं होते। अब इसके बाद मैं आपको शुक्र के बारे में बताना चाहूँगा। शुक्र जो है हमारी लाइफ में सबके जीवन के लिए एक अच्छा पार्ट है और शुक्र हमारी लग्जरी लाइफ को भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। और शुक्र जिस इंसान का सही है उसकी चमक ही अलग होगी, लाइफ की चमक, लाइफस्टाइल अलग होगा और लग्जरी लाइफ में शुक्र का सबसे बड़ा हाथ है। अब इसकी पहचान क्या है कि ये आदमी, अब इसमें क्या है कि शुक्र एक स्त्री है। शुक्र स्त्री है, ठीक है। अगर स्टोन में जाए तो वो डायमंड है। अच्छा, स्टोन में मतलब कैसे? डायमंड पहनते हैं कुछ लोग, जैसे रिंग्स वगैरह, रिंग वगैरह में। तो कहते हैं ना हीरा, अगर हीरा किसी को डल जाए तो वो हीरा ही बन जाता है, वरना हीरा डालने के बाद भी कंकर बन जाए तो वो शुक्र उस आदमी का खराब है। तो ऐसे जीवन में शुक्र के लिए इंसान को शुक्र कैसे करना चाहिए? ठीक, स्त्री की रिस्पेक्ट, क्योंकि इंसान की जो पत्नी है वो शुक्र है, लक्ष्मी वही है। इंसान के अंदर मैरिज के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो शुक्र पीड़ित, या आप बिस्तर देखिए उनकी सलवटें डली होंगी, शुक्र खराब। कभी भी बेड पे जाइए वहां पे खलारा डला होगा, शुक्र खराब। मतलब ये चीज, ये पहचान है, ये करना भी नहीं चाहिए। हाँ, बेड पे। और कपड़े हमेशा जिस इंसान के क्लीन वॉश होंगे और कोई सलवट नहीं डली होगी तो शुक्र अच्छा। परफ्यूम, वाइट कपड़े, शुक्र अच्छा। चेहरे को चमका के रखना, शुक्र अच्छा। परफ्यूम लगा के रखना, शुक्र अच्छा। दान में देना, शुक्र अच्छा। अब किसको क्या करना चाहिए, एक अच्छा उसके कुंडली के अकॉर्डिंग या वैसे जो जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा कोई भी अपना उपाय उसको उसके मुताबिक बताता है। इसके बाद शनि आ जाइए। शनि एक ऐसा हमारा देव है जो कि न्याय, ये कभी अन्याय नहीं होने देता। शनि, आप जितने मर्जी ओवर क्लेवर बन जाइए, आपको सज़ा मिलनी है तो मिलनी है। धोखा दोगे किसी को तब भी सज़ा मिलनी है, किसी से खा लोगे तब भी सज़ा मिलेगी, 420 कर लोगे तब भी सज़ा मिलेगी। शनि हमेशा न्याय करेगा। मतलब वही चीज़ कि किसी के साथ बुरा नहीं होने किसी का पैसा लिया मतलब उसको देना तो डबल या ट्रिपल निकाल के दे देना, देना। शनि हमेशा न्याय करेगा। शनि एक हमारे जीवन में जज का रोल प्ले करता है। और वो कैसे करता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी मजदूर को धोखा दे दिया, मजदूर की लेबर मार दी, मजदूर को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, ये शनि से रिलेटेड है वर्किंग के लिए। या मैं किसी के पैसे हथे आ गया, या किसी का कुछ खा गया, या ज़मीन जर जो कोई धोखे से खा गया, तो जब भी शनि उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालेगा या अपने टाइम पे आएगा तो उस समय वो न्याय कर देगा। अगर मैं एक चीज़ पूछूं, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसने पैसे मार लिए, ठीक है, या दिए नहीं, अगर उस इंसान पे कोई प्रॉब्लम हो, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाया और वो देना भी चाहता हो, तो वहाँ पे वो न्याय करेगा ना फिर। अच्छा, तो उसके मन में तो है ही नहीं कि मुझे देना ही नहीं है। मैं तो 420 के लिए बोला, वो बेकार हथियार ले, ठीक है। नहीं, अगर देने की इच्छा नहीं है तो अच्छी है, तो फिर कोई नहीं। लेकिन ये है कि मजदूर किसी की भी लेबर जो है वो कभी नहीं मारनी चाहिए, हक देना चाहिए उस इंसान को। शनि हमेशा हक देता है, हक छीनता नहीं है, इसलिए वो न्याय के देवता है। तो जहाँ भी कहीं बैठते हैं तो वो हमेशा न्याय की तरफ ही देखते हैं। अब किस भाव में बैठे हैं, कैसा फल देंगे, ये आदमी की कुंडली के अकॉर्डिंग ही होता है। और उसके बाद ये तय है कि शनि जो है वो न्याय ही करेंगे, अन्याय कभी नहीं करेंगे, इस बात को मानना होगा। यानी कि कत्ल करके भी आप पैसे दे के छूट जाओगे, लेकिन शनि अपना अन्याय जरूर दे करेगा। आप पैसे से छूट सकते हो कत्ल करके, वकील को पैसा खिला दो, पुलिस को पैसा खिला दो, आप पैसे से जीत तो सकते हो लेकिन उसके न्याय से नहीं बच सकते, वो आपको सजा दंड देगा ही देगा।
ये प्रकृति का नियम है। आजकल जो बेमौसमी बरसात हो रही है, बेमौसमी हो रहा है, लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ये क्या है? प्रकृति हमें वही तो दे रही जो हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। जीवन दुश्वार है ना, जीना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो गया है सभी समाज में। तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति हमारे साथ वही खेल खेल रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बीमारी फैल रही है, बेमौसमी बरसातें ऐसी आ रही है, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, जानवर, इनसे बीमारियां तो फैलेंगी। ठीक है। तो इसी तरह आगे राहु है। राहु जो है एक माइंड, एक एक टाइम पे तीन तीन चीजों के बारे में सोचना, साइंटिस्ट एक किस्म का, खोपड़ी, दिमाग। अब ये जहां बैठता है ये उसी की तूती बोलनी शुरू कर देगा, उसी की लैंग्वेज, वैसा ही बन जाएगा इसका प्रभाव। राहु ठीक। अब जहां जैसे कर रहा है, अब जिसकी मान लो दिमाग बहुत फास्ट यूं चल रहा है, टेक्निकली कंप्यूटर, राहु वही है। आज के टाइम में मुझे बताइए, फ्रंट कैमरा कौन आता है? कोई नहीं आता। जितने में स्टिक पकड़ के सेल्फी खींच रहे, ये राहु है। सौंदर्य दिखाने के लिए, शुक्र की चमक दिखाने के लिए फिल्टर बन गए हैं। आज के टाइम में जितने भी लोग हैं, सेल्फी, फ्रंट कैमरा नहीं, सेल्फी। और राहु का प्रभाव कलयुग में ज़्यादा है आज के टाइम में। और जितने भी आप एक्सीडेंट इनकेस देखते हो, वो सेल्फी एंगल से ही बच्चे अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, क्योंकि राहु का जोर है। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, बस अपने सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। बड़ा दुख होता है हमें आज की नासमझी के बच्चों के कारण। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि जब भी वो लोग घूमने जाएं तो अच्छे से अपनी देख के चले। ना उनको मालूम पड़ता है कि ऊपर से बाढ़ ज़्यादा आ रही है, सेल्फी के चक्कर में बीच में बढ़ जाते हैं और अपनी जीवन गंवा बैठते हैं। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट माध्यम से उन लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगा, ताकि अपने जीवन को, अनमोल जीवन को जरूर संभाले रखें। एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान ना गंवाएं। हमें बड़ा उस बात के ऊपर दुख भी होता है कि ये जो बच्चे हैं कुछ अनज्ञान के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है जी। वो तो उसमें हमें बहुत से विचार, हमें समाज में बहुत कुछ बताना है कि आप अपने अनमोल जीवन को संभाल कर रखिए। अच्छा जीवन जो है ईश्वर ने दिया, हमें जीने के लिए दिया है, अच्छे से जियो, ना कि उसको अपनी बेवकूफ़ी से गवाओ। इसके बाद आ जाता है केतु ग्रह। केतु को ऐसा ग्रह है, ये एकदम से चमत्कारी वाला काम करता है। एकदम मनी भी देता है, एकदम लॉटरी भी लगा देता है किसी के साथ, एकदम से बीमारी भी देता है, एकदम से अचानक जो बीमारियां हैं नहीं समझ में आती। हमारे कुछ लोग आपने सुना होगा कि मैं यार दवाई भी खा रहा हूँ, एक्सरा भी करवा रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि मैं ठीक नहीं हो रहा। ये केतु है। केतु हमारे बच्चों को बारे में भी है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी केतु होते हैं। बच्चे। तो आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली जी। और मुझे ये भी लग रहा है कि हमारी पब्लिक को भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो देखो जी गौरव जी, मैं आपका करूँगा कि आपने इस काबिल समझा और ईश्वर आपको आगे तरक्की दे। थैंक यू। और आपकी टीम ऐसी वर्क करती रहे और सभी मैं टीम का धन्यवाद देता हूँ। हम आने वाले वक्त में शायद आपके साथ दोबारा भी पॉडकास्ट करें। श्योर श्योर। तो अगर ये आपको शो हमारा पसंद आया हो, ये एपिसोड पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे कंटेंट चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस पे आपके लिए कंटेंट रेडी करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।